नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्या. In continuation with the questionnaire which is most commonly asked in our dental practice, उसमें सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेशेंट ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम अपने दांतों में होने वाले कैविटीज को या मसूड़ों में होने वाली समस्याओं को व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट. हो गई है तो ट्रीटमेंट है, बट हम क्या करें कि ना हो. इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू हैव टू मेंटेन वेरी गुड ओरल हाइजीन. You have to practice the best oral hygiene care by दिन में 2 बार आप अच्छे से ब्रश करें, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश का इस्तेमाल करें और फ्लॉस का इस्तेमाल करें. डेंटल फ्लॉसिंग इज द प्रोसीजर जिसमें कि आप इन बिटवीन टीथ भी अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं. वो थोड़ा सा हैबिट डालने की बात होती है, बट वंस इट इज इन योर हैबिट तो आप आराम से उसका प्रयोग करके अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं. और जिन लोगों को दांतों के बीच में बड़े बड़े गैपिंग हो गए हैं बिकॉज ऑफ मसूड़े नीचे बैठ जाने की वजह से या ओल्ड एज केस में, तो इंटरडेंटल ब्रशेस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अब तो बहुत सारे मार्केट में ओरल हाइजीन एड्स अवेलेबल हैं जिसे हम लोग वाटर फ्लॉसर के नाम से जानते हैं. आप उस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने डेली लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं वो है चेंजेस इन योर डाइटरी हैबिट्स. अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए, जिसमें आपको रेस्ट्रिक्ट करना है बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक, शुगरी डाइट्स एंड एसिडिक डाइट्स, चाहे वो खाने का सामान हो या पीने का सामान हो. यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट शुगर एंड एसिड इन योर फूड. दिस विल हेल्प यू अलॉट इन रेस्ट्रिक्टिंग योर ओरल कैविटी, बिकॉज ये जितना भी खाना है ये जाके आपके दांतों में चिपकेगा, या बहुत ज़्यादा शुगर है या एसिड है वो आपके दांतों को इरोड करेगा. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर डाइटरी हैबिट, इन बिटवीन स्नैकिंग, यानी कि बार बार बीच बीच में उठ के खाने की जो आदत है, बड़ों में हो चाहे बच्चों में हो, हमें अपने अमाउंट से ज़्यादा खाने का जो भी अमाउंट से ज़्यादा अपने फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना है कि हमको बार बार नहीं खाना. हम बच्चों को भी यही कहते हैं कि बेटा अगर आपको एक चॉकलेट खानी है आप पूरी एक चॉकलेट एक बार में खा लो, बजाय कि आप उसी चॉकलेट को 10 बार में खाओ. क्लेंजिंग एक्शन आपका हैम्पर होता है अगर आप बार बार खाना खाते हैं या बार बार स्नैकिंग करते हैं. नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर मेंटेनिंग गुड ओरल हाइजीन एंड चेंजिंग इन योर डाइटरी हैबिट्स, व्हाट एल्स अ डेंटिस्ट कैन डू टू प्रिवेंट योर कैविटीज. वन एंड द फोरमोस्ट थिंग, अगर आप बहुत हाई रिस्क पेशेंट हैं कि आपको बार बार कैविटी होती थी बचपन में दूध के दांतों में भी, या अभी भी बहुत सारी कैविटीज हैं, देन यू कैन गो अहेड विद द फ्लोराइड एप्लीकेशन. फ्लोराइड एप्लीकेशन से जो कैविटी होने का स्पीड है वो कम हो जाता है. सेकेंड, आप पिट एंड फिशर सीलेंट्स करा सकते हैं. हमारा जो भी दांत है, पीछे के दांत जिनसे हम खाना चबाते हैं, उनमें पिट्स एंड फिशर्स होते हैं जिनके थ्रू आप खाने को च्यू करते हैं. अगर ये बहुत डीप होते हैं या बहुत रफ होते हैं, उस केस में हमारा खाना वहाँ ज़्यादा देर तक अटका रह जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया को काम करने का ज़्यादा समय मिलता है और उन्हीं पिट्स के थ्रू बहुत डीप कैविटीज हो जाती है. सो पिट एंड फिशर सीलेंट्स ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप उन पिट्स एंड फिशर्स को सील कर देते हैं, जिससे कि केरीज होने की टेंडेंसी कम हो जाती है. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लीनिंग. मान लीजिए कि आफ्टर मेंटेनिंग वेरी गुड ओरल हाइजीन ऑल्सो आपको टेंडेंसी है मसूड़ों में बार ब्लड आ जा रहा है या गंदगी जल्दी डिपॉजिट हो जा रही है, सो उसके लिए आप डेंटल क्लीनिंग करा सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ योर गुड ओरल हाइजीन, योर कंट्रोल ऑन योर डाइटरी हैबिट्स एंड विद द हेल्प ऑफ योर डेंटिस्ट डूइंग योर रेगुलर चेकअप्स, आप इस चीज़ को बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपके कैविटीज कम से कम हो और इवन आपके मसूड़ों में भी कम से कम समस्याएं.